जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज से हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के प्रश्न करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही सारे प्रश्न लिए गए हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है, वो कल की क्लास में एक वीडियो डाला गया है मेरे द्वारा इसी चैनल पर, जिसमें कंप्लीट फार्मूले 2D और 3D के पूरे फार्मूले समझाए गए हैं। तो पूरे फार्मूले आप पहले एक साथ कर लोगे तो आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में जितने भी फार्मूले की आवश्यकता लगती है, वो सारे फार्मूले उसमें एक ही क्लास में कंप्लीट करवाए गए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। जिनको फार्मूले याद है पहले से, वो आसानी से कर पाएंगे इन सवालों को, और नहीं याद है उनको भी मैं समझाने का तो पूरा प्रयास करूंगा। जिन्होंने क्लास नहीं भी देखी है, वो साथ में जिस भी क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को मैं समझाऊंगा, तो आपको साथ में करते चलना है उसको कंप्लीट। तो क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भुजाएं हमें देख के समझ में आ रही है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था पिछली क्लास में, एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। तो इसमें क्या होता है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कर्ण के स्क्वायर के बराबर ये दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें देखो, कर्ण ये बड़ी भुजा होती है 5 का वर्ग 25 होगा, और इसका एक भुजा का वर्ग कितना 3 का 9 और 4 का कितना 16। तो इनका योग अगर ये 25 आ रहा है दोनों भुजाओं के वर्ग का, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो ये तो इसकी क्या है, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा इसका लंब, ये हो जाएगा इसका आधार। तो इसमें हम डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का। तो आधार तो इसका हो जाएगा 4, और ये जो परपेंडिकुलर होगा लंब, ये ही इसकी ऊंचाई होगी 3। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप और इसको सोल्व करने का प्रयास करें। क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इसको, हमें कर्ण दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर और इसका आधार कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें वही पाइथागोरस कर्ण दिया है, तो पहले ये लंब ज्ञात करेंगे और फिर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला फार्मूला लगा देंगे इसमें क्षेत्रफल का। तो कैसे निकालेंगे ये, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की जगह पे रखेंगे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। AB का मान हमें ज्ञात करना है, और BC का कितना दिया 6 का वर्ग 36। ये इधर आके क्या होगा, माइनस कितना बचेगा 64, और इधर से स्क्वायर हटा देंगे हम AB पे से, तो इधर लगाएंगे करनी। 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, तो AB का मान कितना आ जाएगा 8। इसमें लगा देंगे फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है इसका 6 और ऊंचाई कितनी है 8, तो 2 तिया 6, 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले हम 2D के क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे 2 डायमेंशन वाले, और फिर 3D के करेंगे। क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल भी 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर 13 सेंटीमीटर एक सबसे बड़ी भुजा दी है इसकी, तो एक ट्रिपलेट बनता है यहाँ पे 13, 12 और 5 का। क्योंकि अगर 12 का वर्ग हम करें तो कितना हो जाएगा 144, और 13 का करेंगे 25, 12 का करेंगे कितना हो जाएगा
144 और 5 का करेंगे 25 और दोनों का योग कितना होगा 169, जो कि 13 के वर्ग के बराबर होगा 169। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझे हमें क्या दिया गया है। अगर हम ये मान के चले कि एक त्रिभुज जिसकी ये कर्ण 13 है, एक भुजा की लंबाई 12 है, एक की 5 है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इसमें कि इसका परिमाप अगर हम निकाले तो 30 आना चाहिए, जो कि दिया गया है। 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, 25 5 30 आ रहा है। और क्षेत्रफल भी इसका कितना आना चाहिए 30। तो देखते हैं 1/2, आधार कितना है 5 और गुणित ऊंचाई कितनी 12, तो 2 छंग 12 6 5 30, तो वो भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी सबसे बड़ी भुजा 13 है और सबसे छोटी जो भुजा होगी वो क्या होगी 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का 5। अगला सवाल आप करें, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि हम 5 का वर्ग करेंगे 25 और वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार कुछ भी मान सकते हैं इनमें से, 3 को आधार ले लेते हैं, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 6 इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, पहले आपको करना है और हर एक क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो देखो एक त्रिभुज है इस तरह से, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया है। तो इसमें कितने भाग बन गए टोटल, 1 2 3 4, तो इसका क्षेत्रफल सभी का क्या होगा बराबर बराबर। तो ये नया जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल अगर हम रेशियो में 1 लें, 1 यूनिट, तो बाकी शेष का कितना हो जाएगा, मूल त्रिभुज का जो शेष भाग है इसका 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, 1:3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इनकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया है 5 4 3, तो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसका सम करें तो कितना आ रहा है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 12, और 12 की वैल्यू हमें दी है 24, कितना गुना 2 गुना। तो यहाँ पे हम 2 का गुना करेंगे तो एक भुजा हो जाएगी 10 और एक कितनी हो जाएगी ये 8, और एक और ये कितनी होगी 6। तो ये भी एक जो भुजा आ रही है इसकी एक समकोण त्रिभुज की आ रही है। देखो ये इसका वर्ग करेंगे 10 का तो 100, 8 का 64, 6 का 36, तो 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 के बराबर आ रहा है बड़ी भुजा के वर्ग के, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है ये। तो इसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार कितना लेंगे 8 और ऊंचाई ले लेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 2 चुक 8 6 चुक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। देखो कैसे करेंगे इसको भी हम, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3 4 और 5। अगर भुजाओं का अनुपात जो है इसको भी अगर हम देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। क्यों, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे 25, बड़ी भुजा का वर्ग कर्ण का, इन दोनों के वर्गों के बराबर आ रहा है, वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इनकी भुजाओं को हम 3x 4x और 5x अगर मान लें तो इसके क्षेत्रफल कितना दिया हमें 216, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा 3x और 4x में से किसी को भी आधार मान सकते हो, किसी को भी ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि ये कर्ण अलग होगी, यहाँ पे दोनों इंटू में है तो आगे पीछे रखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। 3x इंटू में क्या रखेंगे 4x, और बराबर क्षेत्रफल कितना 216, इसको सोल्व कर देंगे हम
2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 3 दूनी 6, 6 से इसको काट देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 6x² बराबर 216। इसको काट लेंगे, कितनी बार में कट जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 6 × 36। इधर से इसको हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी करनी। 36 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कितना आएगा 6। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6। अब x की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास, हमें बताना था परिमाप इनका। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग इनका। तो योग करो इनका, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12x, और x की जगह पे हम रख देंगे कितना 6। तो 12 छंग 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा के 6 गुने है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। जो परिमाप है वो छोटी भुजा का 6 गुना आना चाहिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 5 3 1, इनका परिमाप कितना हो रहा है 5 3 8 और 1 9। तो ये सबसे छोटी भुजा जो है इसकी, ये इसका 6 गुना है क्या, नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा हमारा आंसर। हम अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं इसका 13 12 और 5, इनका अगर योग करें 13 12 25 25 5 30, जो कि आप देख सकते हो सबसे छोटी भुजा का 6 गुना के बराबर इसका परिमाप आ रहा है। डायरेक्ट हम रेशियो से अगर करते हैं तो ऑप्शन 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार का आधार दुगना कर दिया जाए तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो देखते हैं, हमने एक त्रिभुज ले लिया है जिसका आधार हमने b ले लिया बेस और हाइट h ले ली। तो इसका क्षेत्रफल पहले का तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट अनुपात। अब क्या बोला गया है कि इसकी ऊंचाई को क्या करना है, हमें ऊंचाई आधी और आधार 2 गुना, तो इसको 2b कर देंगे और ऊंचाई को कर देंगे हम आधी, मतलब h/2। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, देखो 1/2 आधार 2b रखेंगे हम, 2 गुना करना था, और ऊंचाई h/2। इसको अगर हम सोल्व करें अब तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये टोटल सेम एज इट इज बन रहा है 2 इंटू 1/2 इंटू BH, ये भी 1/2 इंटू BH, तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो क्या होगा अनुपात 1:1 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, 10वां क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। क्या दिया गया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, हमें एरिया बताना है। ये भुजा दी है, मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। कितनी दी है भुजा, में a का मान दिया है 4√3। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल इसका। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे हम, क्या है a का मान रखेंगे 4√3 और इसको सोल्व कर देंगे। तो √3 तो एज इट इज /4, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 का 16 और √3 का 3 आएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर की वजह से, और ये कट जाएगा 4 चुक 16, तो 4 3 12√3 इसका सही आंसर होगा, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको हम और सोल्व करते हैं। 12√3 को ऊपर भी √3 से गुना करेंगे, नीचे भी √3 से गुना करेंगे। तो ऊपर √3 से गुना करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, √3 इंटू √3 3, तो 12 × 36 बटे में √3 आएगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या, ये भी नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, 5वां इनमें से कोई नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान
मतलब इसकी ऊंचाई दी है √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ये h की वैल्यू हमें कितनी दी है √6, तो हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। शीर्ष का इसकी ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू में a बराबर √6 दिया। अब ये करनी की घात सेम होती है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं। कितना जाएगा ये 2 √2, और a का 2 का गुना उधर जाके हो जाएगा, तो a बराबर 2√2। ये इसकी भुजा का माना गया। ठीक है, हमें क्या बताना था इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/2 इंटू में a का स्क्वायर, तो इसका a का स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे हम 2√2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √3 में क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये √3/4 आता है, और √3/4 इसका वर्ग करेंगे 4, और √2 का कितना करेंगे √2 होगा। 4 से 4 कैंसिल, तो 2√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा होगी। क्या दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, इसके बराबर हमें दिया है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, 4 उधर जाएगा, a का स्क्वायर बराबर कितना होगा 4, तो यहाँ से a बराबर √4, तो a का मान कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और देख सकते हो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें अब आप आज की क्लास का। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही फार्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, कितना दिया है 400 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे हम, कितना होगा 1600, और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी 40, इधर से इसको हटाएंगे, इधर करने लगाएंगे, 1600 का वर्गमूल 40, तो ये आ गया इसकी भुजा का मान। परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का 3a, तो a की जगह पे रख देंगे हम कितना 40, तो 4 3 12, 120 सेंटीमीटर इसका, क्या मीटर में है तो मीटर में आएगा, 120 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये क्षेत्रफल कितना था इसका 400 √3 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से a का मान कितना आया था 40 मीटर। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 120 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो आसानी से। 14वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम √3/4, √3/4 ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर कितना दिया 4√3, √3 से √3 कैंसिल, तो a का वर्ग बराबर 4 चुक 16, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, इधर से इसको हटाएंगे इधर करनी, तो a बराबर आ जाएगा कितना √4। सेंटीमीटर में है तो भुजा की लंबाई क्या आएगी सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको चेक करना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब उसके अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, मतलब तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरियां है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा को हम मान लेते हैं क्या a। अब एक बिंदु है कहीं भी इसमें बीच में, जरूरी नहीं है कि मध्य में है, कहीं भी ले सकते हो, अंदर है इसके अभ्यंतर। यहां से लंबवत दूरियां जो है, ये लंबवत दूरियां दी गई है इसकी कितनी,
इसको अगर हम ए बी सी नाम दे दें तो ये इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है कितनी, पहली √3 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक इस भुजा की दूरी कितनी दी है, लंबवत दूरी 2√3 सेंटीमीटर, और एक और हमें डिस्टेंस दी है लंबवत यहां से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दी है 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें ये दिया गया है। तो अगर यहां पे हम इसको मिला दें, इसको मिला दें ऐसे, इसको यहां पे मिला दें, तो यहां पे आपको 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। 3 त्रिभुज कौन से दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज, और इसके बाद अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला त्रिभुज, और इनका ये आधार तो ए होगा और ये इसकी लंबवत बोला है, लंबवत दूरी, तो ये इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी। और पूरा त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला किसके क्या होगा, √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, और जो किसके बराबर होगा, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहां से हम ए का मान निकालेंगे और ए का मान निकल जाएगा तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 1/2 बेस, 1/2 इंटू में क्या लिखेंगे, बेस कितना है इसका ए, और हाइट क्या हो जाएगी √3, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस वाले त्रिभुज का, वही 1/2 बेस क्या है इसका ए, और इंटू में हाइट कितनी है 2√3। और अगर आगे देखें हम तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इधर वाले का 1/2 बेस क्या होगा इसका भी ए, इंटू में हाइट कितनी 5√3। तो अब यहां से अगर हम पूरे में से कॉमन ले लें, इधर तो एज इट इज लिखेंगे √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, यहां से पूरे में से कॉमन आ जाएगा 1/2 और इंटू में ए, और √3 भी कॉमन आ जाएगा, √3 भी हर जगह है। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन आ गया तो एक बचा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए भी गया बाहर, 1/2 भी गया, √3 भी गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से पूरा गया बाहर ये 1/2 ए √3, तो यहाँ 5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए के स्क्वायर से ये ए के कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 2 दूनी 4, तो यहां से ए बराबर ये 2 बटे में है, इधर गुने में जाएगा, ये कितना होगा अंदर 5 और 2 7 और 1 8, और 8 दून 16, तो भुजा का मान कितने आ गए इसके 16। इसकी जो ए का मान है 16 आ गया, हमें बताना था इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होगा इसका 3 इंटू में ए का मान रख देंगे यहाँ पे कितना 16, 16 × 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको दोबारा करके देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया गया है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, हमें एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी है, तो हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं और उससे फिर उसका क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे वृत्त का। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हमें भुजा दी है 42 सेंटीमीटर, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले इसकी रेडियस निकालेंगे, और इसकी रेडियस क्या होगी, अंतःवृत्त की रेडियस का फार्मूला कल ही लिखवाया था मैंने आपको, ये हो जाए कितनी a बटे में √3, 2√3, तो ऊपर क्या रखेंगे हम 42 a का मान, और बटे में कितना 2√3, ये कट जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 21 बटे में √3, और इसमें ऊपर भी √3 से गुना करेंगे हम, नीचे भी √3 से, तो कितना हो जाएगा 21 √3 बटे में 3, √3 इंटू √3, तो 3 से 21, 7 √3 क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², तो पाई का मान तो रखेंगे 22/7, r की जगह पे हम रखेंगे 7 √3 इंटू 7 √3, क्योंकि यहां पे क्या है वर्ग है, इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको, तो 1 7 से 1 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22
इंटू में 7 और इंटू में √3, √3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 22 शते 154 और इसमें 3 का गुना कर देंगे हम। 3 चुक 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6, फिर हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दिया गया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतः वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला और आपको नोट कर लेना है कि जब हमने समबाहु त्रिभुज के लिए तो अभी बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, परंतु जब कोई सा भी त्रिभुज हो तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होगा वृत्त, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कल नहीं लिखवाया है फार्मूला, आप नोट कर लेना आप इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो यहां पे हमें एक त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाएं दी हैं और ये देख के समझ में आ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये ट्रिपलेट है, बड़ी भुजा कर्ण है ये, फिर एक भुजा 5 दी है, एक कितनी दी है 12, एक समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर अंतःवृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले इसकी रेडियस निकालेंगे, तो इसकी रेडियस कैसे आ जाएगी, इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार 5 है, ऊंचाई कितनी 12 और बटे में परिमाप इन सभी का योग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 25 और 30, 30 का आधा 15, ये परिमाप होगा, तो 2 छंग 12 और 5 से कट जाएगा 5 3 15, 3 दूनी 6, तो त्रिज्या तो कितनी आ गई उसकी 2। हमें क्या बताना था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है इसका, ये त्रिज्या हो जाएगी तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखा नहीं है ऑप्शन में, पाई के पदों में ये आंसर है, इसका 2 रखेंगे आर की जगह पे, 2 का वर्ग 4, तो 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये हो गए हमारे कितने अभी 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दिया है, क्लास को आपको डेली रेगुलर अटेंड करना है क्योंकि पर डे आपको एक क्लास अब मेंसुरेशन पे मिलनी है। इसके 250 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं कंप्लीट 2D और 3D के, और उससे बाहर फिर कुछ नहीं आना है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन तो फिर आप चाहे भले कोई सी भी एग्जाम दो, वो स्टेट लेवल हो या सेंटर लेवल हो, सभी के क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक समबाहु त्रिभुज जो है हमारे पास, ये इसकी जो भुजा है A, इसका मान एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है 154, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। और जिन्होंने कंप्लीट कल की क्लास अटेंड की है उसमें मैंने ये भी बताया है 154 क्षेत्रफल तब होता है जब त्रिज्या 7 होती है, और नहीं याद है तो यहाँ से निकाल सकते हो। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, ये 22 सते 154, आर का स्क्वायर बराबर 7 का गुना होगा उधर जाके 49, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर करने लगाएंगे तो आर बराबर 7 आ जाएगा। और अब इसकी भुजा कितनी है 7, ऐसा बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उतनी है जितना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर इसकी भुजा है समबाहु त्रिभुज की। तो फिर हमें क्या बताना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे हम 7 एक ही जगह पे, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, तो 49 √3/4 यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 19वां, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्त, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है जो एक अर्धवृत्त के अंदर है, जिसकी त्रिज्या क्या है r है के अंतर्गत, मतलब जिसकी त्रिज्या कितनी r है के अंतर्गत बनाया गया है। मतलब एक अर्धवृत्त है हमारे पास इस तरह से,
एक अर्धवृत्त है ये। अब हमें उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इस अर्धवृत्त के अंदर बना है। तो इसकी त्रिज्या हमें दी है r, इसके अंदर अब बड़ा से बड़ा त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज की। और आधार कितना हो जाएगा इसका, r, और ये r, 2r इसका आधार हो जाएगा कंप्लीट इस त्रिभुज का। और इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें हम तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार तो कितना है 2r, ऊंचाई कितनी हो गई इसकी r, त्रिज्या के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, r² इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20वां। यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है और उसकी परिमिति 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्या दिया है, एक आयताकार खेत जो है उसकी चौड़ाई जो ब्रेड्थ है उसकी लेंथ लंबाई की कितनी है 2/3 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये b/l का रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, मतलब इसकी लंबाई अगर कितनी है 3x है तो चौड़ाई 2x है। अब हमें इसका परिमाप दिया है और इसका क्षेत्रफल बताना है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर, हमें ये दिया है, कितना दिया 160। 2 l का मान रखेंगे 3x प्लस 2x, ब्रेड्थ का मान बराबर 160। ये काट देंगे 2 से, 2 8 16, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 5x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, 5 से काटेंगे तो। हमें बताना था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इनका, लंबाई गुणित चौड़ाई, 3x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x²। और x की जगह पे रख देंगे हम कितना 16, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, 256 में 6 का गुना कर देंगे, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33, फिर हासिल 3, 6 दून 12 3 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, ये होगा। तो आज की क्लास में हमने इसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम 21वें क्वेश्चन से करेंगे। तो इस तरह से पर डे आपको इस पर मेंसुरेशन पर आधारित अभी आपको क्लास मिलने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।